हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान लर्नर हब पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आरएस मेंस एग्जाम आरपीएससी की ओर से आयोजित करवाया जाता है। तो उसका प्रश्न पत्र 1 जनरल स्टडीज 1। तो इसके अंदर आपके बुक्स क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या है, व्यू रचना एंड रणनीति स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए क्या भाई कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए मतलब ऐसी बुक सेलेक्ट करें कि आपको बार बार वही बुक्स रिवाइज करनी पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए बुक्स ही सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टेड मटेरियल है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पढ़ना क्या है। अगर कई बुक्स के चक्कर में इधर उधर घूमते रहे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे और एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाएगा। तो मटेरियल कम होना चाहिए और कम मटेरियल को बार बार रिवाइज करना ही किसी भी एग्ज़ाम की सक्सेस की है। तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर निश्चित तरीके से हो सके और बार बार उन्हीं बुक्स को आपको रिवाइज करना है। और ऑथेंटिक अगर बुक होगी तो बुक बताऊंगा, नोट्स अगर किसी कोचिंग के अच्छे हैं और आपको प्रीफर करने हैं तो नोट्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं। तो इसके अंदर आप पहले देखते हैं अपन कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या रहता है, कितने जो प्रश्नों की संख्या है और शब्द सीमा। तो पार्ट आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको टाइप देखेंगे, 3 टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कि जो पहले टाइप के क्वेश्चंस है वो एक तो 15 वर्ड के अंदर 15 वर्ड शब्द सीमा होती है। तो उसमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। पार्ट 2 का है जो 50 वर्ड के अंदर देना होता है और पार्ट 3 इसका 100 शब्दों के अंदर आंसर देना होता है। लेकिन जो पार्ट 1 के क्वेश्चनों की संख्या आपके पेपर 1 टोटल 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स में आपके 25 प्रश्न आएंगे पहले पार्ट के अंदर, जिनके जो 2-2 नंबर के होंगे और टोटल 50 नंबर का होगा। और पार्ट टू के अंदर आपके 16 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और 80 नंबर के ये हो गए। तो 50 नंबर के तो 2-2 मार्क्स वाले, 80 नंबर के 5-5 मार्क्स वाले और 70 मार्क्स के 10-10 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार ये टोटल 200 मार्क्स आपके हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से रहेगा, कि 2-2 मार्क्स वाले तो कैसे किस प्रकार आएंगे। और जो आपके पार्ट 3, ये पार्ट 3 है तो ये 7 क्वेश्चन आते हैं आपके 100 शब्दों वाले। 7 क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर। इसमें 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड हुआ हुआ है। पहला सेक्शन है इकाई 1, तो उसमें तो हिस्ट्री आ गई। सेकंड में इकोनॉमिक्स आ गई और थर्ड के अंदर आपके 20-20 नंबर के 3 पार्ट है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इस प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिट 1 के अंदर तो आपके हैं इंडियन इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। और यूनिट 2 के अंदर ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, राजस्थान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी। और यूनिट 3 के अंदर भी है आपकी सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एक इकाई 1 है वो आपकी लगभग अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है। और यूनिट 2 इकोनॉमिक्स है जो 70 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें आपके 2-2 मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के और 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन शामिल है। अब यूनिट 3 इसके अंदर आपके सोशियोलॉजी 20 मार्क्स, मैनेजमेंट 20 मार्क्स और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 20 मार्क्स। अब चलते हैं बुक्स पे। सिलेबस आप देख सकते हैं कि आपका जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा। तो इसका जो सिलेबस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस है, क्या है। अब इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको पढ़ना क्या है वो ऑथेंटिक सोर्स में बताऊंगा। ये प्री में भी है और आपके मेंस में भी है राजस्थान। और राजस्थान का जो कंप्लीट पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरएस के एग्जाम के लिए, क्योंकि प्री में भी पूछा जाता है। प्री में आपके लगभग 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आए सीधे सीधे राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और पॉलिटी से आते हैं। और फिर इंटरव्यू के अंदर भी उतना ही मायने रखता है और मेंस एग्जाम में भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके के लिए आपको पढ़ना क्या है। राजस्थान जीके के लिए एक तो है जो लोग बाग आपको प्रिफर कर बताते हैं कि 9वीं से 12वीं तक जो आरबीएससी की बुक्स है वो आपको पढ़नी है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको वो बुक्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो 9th एंड 10th की जो 9वीं से 12वीं तक की जो आरबीएससी की बुक्स है उसमें जो ये न्यू बुक्स आपकी आरबीएससी की आई है 9th एंड 10th, तो कला एवं संस्कृति और आपका राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है, शौर्य परंपरा, ये जो
इन बुक्स में दिया हुआ है वो उन ऑलरेडी 9वीं से 12वीं वाली जो बुक्स है उनमें कवर्ड है। तो आपको इनमें से ना पढ़ के ये वाली न्यू बुक्स पढ़नी है। एज इट इज़ सिलेबस आपका यहाँ से उठाया हुआ है कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का, और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा। इसके चैप्टर का जो इंडेक्स है वो आप देखेंगे और सिलेबस में मिलान करेंगे, एज इट इज़ आपको मिलेंगे। और रही अब आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। बाकी उस बुक्स में ऐसा ही जैसे 9वीं से 12वीं तक की आरबीसी की जो बुक्स है आपको वो देखनी है, लेकिन उनमें से वही टॉपिक देखने हैं जो इन बुक्स में कवर्ड नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट कवर्ड है, तो आपको ये वाली बुक नहीं पढ़नी है। ये वाली बुक के लिए आपको 9वीं से 12वीं में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो देखना है, और पॉलिटी का पोर्शन है वो देखना है, और इकोनॉमिक्स आपको इसमें से पढ़नी नहीं है क्योंकि अपडेटेड नहीं है, वो इकोनॉमिक सर्वे से पढ़नी है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ कला संस्कृति और इतिहास की, तो आपको 9वीं से 12वीं तक की में ये यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, आपको यहाँ से पढ़ना है। और इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको लक्ष्य राजस्थान करनी है। कि लक्ष्य राजस्थान के 2 भाग आते हैं, जिसमें एक भाग में कला संस्कृति एवं इतिहास और दूसरे भाग में भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। लेकिन फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स है कि ये लक्ष्य राजस्थान बहुत ज़्यादा डिटेल में है और हमें इतना नहीं पढ़ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना नहीं पढ़ना तो आप ये बुक्स तो ज़रूर पढ़ें, आपको ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। और इसके अलावा क्या पढ़नी है, इसके अलावा आपको जो पढ़नी है ये है, इन दोनों बुक्स में से एक बुक आपको चूज करनी है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। राजस्थान, ये दक्ष की बुक है, राजस्थान सार संग्रह, मनोहर सिंह कोटरा एवं SR आंजना। दूसरी बुक है राजस्थान की मानचित्रावली। तो इन दोनों बुक्स में से आप प्री के लिए ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेंस एग्जाम के लिए आपको ये बुक्स, और अगर आपको काम थोड़ा सा मतलब ये है कि यार चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक ठाक अपन को कंप्लीट कर लेना है, तो आप दक्ष पढ़ सकते हैं और जो आरबीएससी की बुक्स है वो। लेकिन अगर आपको डिटेल में से नॉलेज गेन करनी है लक्ष्य, तो आपको लक्ष्य पे जाना ही पड़ेगा, पूरी डिटेल में दी बुक्स दी हुई है। लेकिन अगर आप एक थोड़ा शॉर्ट वे देख सकते हैं, शॉर्टकट वे देख सकते हैं, तो मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आप इन दोनों बुक्स में से एक बुक्स रीड ज़रूर करें। अब चलते हैं फ्रेंड्स भारतीय इतिहास से संस्कृति पे। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें आपकी ये प्राचीन इतिहास है, कला संस्कृति आ गई, ललित कला आ गई, प्रदर्शन कला, वास्तुकला, साहित्य आ गया, और मध्यकालीन प्राचीन भारत का इतिहास आ गया। और फिर यहाँ से आपका इतिहास होता है स्टार्ट, ये मॉडर्न इंडिया। आपके मॉडर्न इंडिया का ऑलमोस्ट सिलेबस ये मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है। तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस मॉडर्न इंडिया से है, और ये एक लाइन है जो आपकी प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास की, और ये कला संस्कृति की है। अब इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको पढ़ना क्या है, अब प्राचीन या मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन, बस ये चीज़ इसमें दी हुई है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। भारतीय इतिहास एवं भारतीय इतिहास की किरण टाइम्स की बुक है, इसमें से ये टॉपिक हटा निकालना है और पढ़ लेना है, या आपको और कहीं से भी ये टॉपिक मिले तो पढ़ लेना है वहीं से। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें चलते हैं अपन यहाँ पर। अब मॉडर्न इंडिया के जो इतने सारे टॉपिक्स हैं वो आपको पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस जो मॉडर्न इंडिया का है वो कवर करना है। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री में भी और मेंस में भी। स्पेक्ट्रम जो आधुनिक भारत का इतिहास है, राजीव अहिर की बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। आपके ये बुक्स 2 बुक्स तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि होनी ही चाहिए। जो एक बुक है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, दूसरी है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। ये बुक, दोनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वापस चलते हैं। अब आपको बचा ये वाला टॉपिक, भारतीय धरोहर, सिंधु सभ्यता और ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तुकलाएं, साहित्य। तो फ्रेंड्स आप ये इस टॉपिक को कवर करने के लिए भारतीय कला का परिचय, ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। तो आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। एनसीईआरटी पे न जाकर अगर सीधा आपको देखना है तो नितिन सिंघानिया की बुक है। नितिन सिंघानिया में से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वहाँ से आप सीधे सीधे कवर कर सकते हैं नितिन सिंघानिया की बुक से। बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा मोटी है। सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस निकालने और पढ़ लेने हैं या फोटोकॉपी करवा लेने हैं। अब चलते हैं आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व का इतिहास आपके पेपर 1 की इकाई जो लास्ट है, जो आपका राजस्थान का इतिहास आ गया, भारत का इतिहास आ गया और आधुनिक विश्व का इतिहास। तो इसमें आपके ये टॉपिक इस सिलेबस में है। इन टॉपिक्स के सिलेबस को कवर करने के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ लेना है कि या तो आप पढ़ सकते हैं कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है विश्व का इतिहास, बहुत ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। और एनसीईआरटी का जो आरबीएससी की बुक्स है और एनसीईआरटी की बुक्स को ये कंबाइन करके
बनाए हुए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर नोट्स के भरोसे ना रहना चाहते हैं और कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो 11वीं क्लास की आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी अजमेर की बुक है राजस्थान बोर्ड की, ये 11वीं क्लास की विश्व का इतिहास, तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है विश्व का इतिहास, ये सारे के सारे टॉपिक इस बुक में हैं। मैं आपको इस बुक का इंडेक्स बताता हूँ, 11वीं क्लास की बुक जो इंडेक्स है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये इंडेक्स है इस बुक का। तो इसमें आपके लिए जो टॉपिक जो चैप्टर है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये आपके उपयोगी है। तो चैप्टर 3 के अंदर तो यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन है, औद्योगिक क्रांति, ये आपके सिलेबस में है। और चैप्टर 4 के अंदर विश्व में राष्ट्रवाद का विकास के नाम से एक चैप्टर है, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति, ये आपके सिलेबस में है। और 5, 6 और 7 ये टॉपिक क्या है, विश्व युद्धों का प्रभाव आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये पढ़ लेना है। और 7वां क्या है, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, तो ये आपके जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है इस बुक से पढ़ लेना है। और बाकी कुछ रह जाता है फिर भी, तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या कोई और कोचिंग के नोट्स से कवर कर सकते हैं। तो ये आपको विश्व के इतिहास से रीड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय अर्थशास्त्र। इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या पढ़े, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए क्या पढ़े, तो इसके लिए आपकी जो इकोनॉमी है 70 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है, इंडियन, वर्ल्ड और राजस्थान। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए, और इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमी का आपका बहुत छोटा सिलेबस है, इसमें 2 ही टॉपिक है, तो 2 टॉपिकों को कवर करने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। अब इसके लिए चलते हैं कि आपको पढ़ने के लिए या तो ये बुक पढ़े आप, आरबीडी की एक बुक आती है नाथूराम का की, आरएस के नाम से ही आती है, अर्थव्यवस्था। तो वन एंड तीनों का जो राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, इसके अंदर कंप्लीट दिया हुआ होता है। लेकिन अगर आप ये बुक नहीं पढ़ना चाहते तो ये बुक भी बहुत शानदार बुक है। डॉक्टर ये मनमोहन शर्मा जी की बुक है, आरएस 2018 के अंदर इनकी सेकंड रैंक आई थी, तो बहुत अच्छी बुक इनकी लिखी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये पढ़ सकते हैं, और ये नहीं पढ़ना चाहे तो ये दोनों में से एक बुक आपको ले लेनी है और पढ़नी है। और इसके अलावा तो ये आपका इंडिया का हो गया, वर्ल्ड का हो गया। और राजस्थान का जो सिलेबस है, राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स का, तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट, ये राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है। जो आप टॉपिक देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के सेम टॉपिक है पूरे कंप्लीट, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो इसके लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसके लिए वही बुक है जो अभी मैंने बताई है, मनमोहन शर्मा जी की बुक। तो ये बुक प्लस इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको जो यूनिट 2 है, इकाई सेकंड है इकोनॉमिक्स की, जो 70 मार्क्स के एग्जाम के में पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक तो ये बुक पढ़नी है और दूसरी है आर्थिक समीक्षा और बजट। बजट भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो बजट करंट से रिलेटेड और करंट अफेयर्स के साथ ये इकोनॉमिक सर्वे और ये वाली बुक, तो ये इकोनॉमिक्स का आपका पोर्शन हो गया। अब चलते हैं जो 20-20 मार्क्स के आपके 3 पोर्शन है इसमें, यूनिट 3 के अंदर समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन या अंकेक्षण। तो समाजशास्त्र 20 मार्क्स का आता है, समाजशास्त्र का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो प्रबंधन का सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, और सिलेबस में ये वाली चीज़ें दी हुई है, जो इकोनॉमिक्स से हटा के कुछ टॉपिक्स यहाँ डाल दिए गए हैं, और विपणन वगैरह है, धन का अधिकतमीकरण है, प्रबंधन, ये 20 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए भी अपन देखेंगे कौन सी, और तीनों के लिए वन एंड स्टॉप सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, एक वन एंड बुक बताऊंगा। और लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए ये भी 20 मार्क्स का है, सिलेबस आपका ये है। अब लेखांकन अंकेक्षण, ये तीनों टॉपिक्स के लिए आप आरबीडी की बुक आती है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण। या तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, आरबीडी की है, आरएस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, मुख्य परीक्षा के लिए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। या फिर आप स्प्रिंग बोर्ड क्लासेज के नोट्स या सम्य कोचिंग क्लासेज के नोट्स प्रीफर कर सकते हैं, दोनों चीज़ें अच्छी है। अगर आपको नोट्स पढ़ने तो आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं, और ये बुक पढ़नी है तो बुक पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी प्रकार के आपको वीडियोज उपलब्ध करवाता रहता हूं, तो आपकी हेल्प होती रहे। और फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद।